आज कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए जिले में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसका जायजा लेने कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहर का भी भ्रमण किया। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने कोरोना संक्रमण का विस्तार ग्रामीण अंचलों में न हो, इसका जायजा लिया। लखनी देवी मंदिर प्रांगण में नवनिर्मित हो रहे कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और संतुष्टि जताते हुए कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने ग्राम बेलगहना सहित अन्य गाँव का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाइश दी कि अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश दिया कि ग्राम स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जाए। कोटवारों को लगातार ग्रामों में निगरानी रखने की जिम्मेदारी दें। उन्होंने ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र को भी मजबूत करने को कहा। ऐसे व्यक्ति जो कोरोना पीड़ित हैं, उन्हें गांव के तालाबों में निस्तारी की अनुमति नहीं देने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने शहर के शनिचरी बाजार में लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं, इसका भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने देखा कि अनुमति प्राप्त संस्थाओं को छोड़कर सभी दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थाएं बंद हैं कि नहीं। आपने क्या देखा? देखिए, आज 2 प्रकार का निरीक्षण था। ऐसी हमें जानकारी देखने में मिल रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ग्राम पंचायतों में संक्रमण अत्यधिक फैल रहा है। उसके क्या कारण है, होम आइसोलेशन के जो निर्देश हैं उसका सख्ती से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में दवाई की उपलब्धता कैसी है, इसलिए मेरा और पुलिस अधीक्षक महोदय का आज कोटा तहसील में बेलगहना क्षेत्र का निरीक्षण था, जहां पे हम लोगों ने अलग अलग पारों में निरीक्षण किया, होम आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था देखी और यही समझ में आया है कि लॉकडाउन का पालन तो बहुत अच्छे से किया जा रहा है। केवल सजगता की आवश्यकता है और ग्रामीणों को ये बताने की आवश्यकता है कि अनावश्यक घर से बिल्कुल ना निकले। इसके बाद में हमारा रतनपुर के अंदर एक 30 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर बन रहा है। वो हमें आने वाले 2 से 3 दिनों में उसको स्टार्ट करना है। उसके जो अंतिम चरण के हमारे प्रेपरेशंस हैं, उसमें क्या कठिनाइयाँ आ रही है, डॉक्टर्स की टीम की ट्रेनिंग प्रॉपरली चल रही है कि नहीं चल रही है, इसको लेकर भी हमने दौरा किया। तैयारियां पूरी हैं और आगामी 3 दिनों के अंदर रतनपुर में 30 बिस्तर का, जिसमें से हमारे 25 बिस्तर ऑक्सीजनेटेड रहेंगे, वो कोविड केयर सेंटर बनकर रेडी है और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है। लगातार नगर निगम में इस प्रकार की बातें आती हैं कि कुछ ऐसे घनी बस्ती और कुछ घनी जहां आबादी है और शनिचरी बाजार जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, जहां पे सक्रिय मार्केट है, वहां पर लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। तो आज मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोगों ने लगभग आधा घंटा निरीक्षण किया शनिचरी बाजार का। वहां पर कुछ लोग होम डिलीवरी की व्यवस्था में लगे थे, इनके बाजार के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी चर्चा की और सब लोगों को यही समझाइश दी गई कि आप लोग अभी होम डिलीवरी के ऑर्डर्स हैं, होम डिलीवरी पे ही फोकस करें। यदि कोई अनावश्यक रूप से डायरेक्टली मार्केट्स में आ रहे हैं और भीड़ कर रहे हैं, हमें भी जानकारी दें और उनको आप लोग सहयोग ना करें, ताकि हमें सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता ना पड़े। और इसके साथ अन्य भी हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, जहां पर लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज पूरी प्रशासन की टीम जो है निकली है डिस्ट्रिक्ट में और आगे भी लगातार पूरी लॉकडाउन अवधि में ये सब टीम सक्रिय रहेगी, लगातार निकलती रहेगी। सुनिश्चित करवाया जाएगा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, क्योंकि ये देखने में आया है कि पिछले 1 हफ्ते में पॉजिटिव केसेस में गिरावट आई है। इससे भी पालन किया जा रहा है, इतनी कार्रवाइयाँ हुई है और उल्लंघन करने वालों पर क्या अपने इतिहास बताएंगे? कोरोना की संक्रमण चेन को ब्रेक करने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका सख्ती से पालन करना और जो प्रिकॉशंस कोरोना संक्रमण को प्रिवेंट करने के लिए बताया जाता है उनका पालन करना बेहद जरूरी है। उसी से संक्रमण में कमी लाई जा सकती है। ज़्यादातर लोग बिलासपुर जिले के, बिलासपुर शहर के लोग इसको अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक जगह पे वायलेशंस देखी जाती हैं, जिसको पुलिस के द्वारा सख्ती से डील किया गया है। पिछले 1 हफ्ते में लगभग 50 के आसपास FIR करी गई है। कुछ एक मार्केट्स थे जहाँ पे बार बार शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पे भीड़ कर ले रहे हैं, सनिचरी में, तिफरा में, बुधवारी में, बृहस्पति बाजार में, हमें कुछ ऐसे बाजार थे जहाँ पे बार बार भीड़ लगा रहे थे। पुलिस ने काफ़ी समझाइश भी पहले दी थी, परंतु उसके पश्चात हम लोग को FIR करनी पड़ी। उसके बाद से अभी स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। पिछले 1 हफ्ते में लगभग 50 FIR हम लोगों ने करी है। मेरी लोगों से अपील है कि आप लोग इसको संक्रमण के लिए जो गाइडलाइंस हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए उसका अच्छे से पालन करें। जितनी जल्दी हम लोग संक्रमण में जितनी ज़्यादा गिरावट आएगी, हम लोग उतनी ज़्यादा दुकानें खोलने इत्यादि पर रियायत देने का निर्णय ले सकेंगे। इसके अलावा कुछ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के भी है कि कई घरों में शादियां भी हैं, उन्होंने परमिशन ली है, तो उनमें भी शादियों में भी लोग ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, क्रिमेशन में भी ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों।
शहर में काफ़ी हद तक भी अच्छी है। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं से ऐसी बातें आ रही थी कि शादी वादी में लोग इकट्ठे हो जा रहे, तो उनको भी पुलिस की पेट्रोलिंग को हर गांव में जाने के लिए निर्देशित किया गया है। हर एक बीट इंचार्ज के हिसाब से बांटा गया है कि हर एक को कुछ कुछ क्षेत्र दिए गए हैं जो अपने अपने गाँव में क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ पर लोगों को इसके बारे में और जानकारी देंगे। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज।